अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल पाथवे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पार्ट जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि जो आगे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो आगे टेस्ट होना है लॉ गेट का, वो कौन कौन सी हैं, जिसमें अनाउंसमेंट डेट है जो है वो 15 ऑफ फरवरी को हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 3 मार्च को हो जाएगी। मीन्स उसे आपने अपना HEC का पोर्टल बनाकर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रोल नंबर स्लिप आपको इशू हो जाएगी 5 मार्च को। उसमें आपने अपना सेंटर वगैरह देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ पर है, और आपने जो अपना ID कार्ड है या आपने जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना जो रजिस्टर करवाया है टेस्ट, वो आपने देख लेना कि आपके पास वैलिड है या नहीं है। आपका पासपोर्ट पे आप करवा सकते हो या फिर आप अपना ID कार्ड के ऊपर करवा सकते हो। टेस्ट डेट जो है ये 5 अप्रैल को होगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट अनाउंस होगा वो 23 अप्रैल को होगा। अब इसमें जो है टेस्ट जो आपका होगा ना 15 अप्रैल को, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, आपको कीज मिल जाती हैं। मतलब आपको जो है आपने जो अपना टेस्ट किया होगा उसके साथ आपको एक बबल शीट मिलेगी, वो आपके पास होगी, और आप उससे नेक्स्ट डे आपकी कीज आ जाती हैं, विद इन 48 आवर्स आ जाती हैं। वैसे तो आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपके कितने जो आंसर्स हैं वो सही हैं या कितने गलत है, तो आपको तभी पता चल जाता है कि आप पास हो या फेल हो। लेकिन जो आपको प्रॉपर जो रिजल्ट आता है जो पोर्टल पे आपका अनाउंस होगा वो 23 अप्रैल को होगा। डेट्स के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, MCQs बेस्ड टेस्ट आना है आपको। अब उसमें जो है MCQs में आपको किस तरीके से कि 100 MCQs आने हैं, 100 नंबर का ही आपका पेपर है। लाइक आपका 1 नंबर का 1 MCQ होगा, और जो आपका ये टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा, और जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके 50 होंगे। 49 वाला भी पास नहीं है, आपको प्रॉपर 50 मार्क्स चाहिए। अब इसमें जो है आगे अगर हम बात कर लें कि CGPA वगैरह वो भी नहीं होती, कोई इसमें ग्रेडिंग नहीं होती। 60 वाला भी पास हो तो उसका लाइसेंस बन जाता है, 80 वाला भी पास हो तो उसका लाइसेंस बन जाता है। तो वो आपको 50 मार्क्स एटलीस्ट चाहिए फॉर द लाइसेंस। अब उसके बाद एक चीज जो है, जो कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आपका 2 आवर्स का पेपर है। अब ये जो 2 आवर्स का जो पेपर है उसमें आपने 100 MCQ करने हैं। मीन्स टू से कि टाइम ड्यूरेशन बहुत लिमिटेड सी है। अगर आप अपना जो पेपर होता है आपने एक MCQ को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसके बाद आपने उसका बबल फिल किया है, तो एटलीस्ट आपको उसको, अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप उसको समझ के आप बबल फिल करोगे तो वो बहुत ज्यादा वहां पर वो मसला हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आ जाता है क्वेश्चन का, तो फिर आप जो है इजीली इसमें आप 100 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकते हो। वरना अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट का पेपर ही भी सॉल्व नहीं होता। आखिरी चीज जो है वो ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। अगर आप गलत भी कर देते हो तो फिर उस पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो सिंपली आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है टोटल पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, हमने इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट्स में से आना है। ये जो है ना, ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है जो स्टूडेंट को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो ना जब टेस्ट, जिनको नहीं पता वो क्या करते हैं, वो उन्होंने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लॉ से पढ़ लिया। ये वाला जो है, खैर मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करके बताती हूँ कि ये जरूरत क्यों है इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आपका आएगा 10 मार्क्स का पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से आपका आएगा 5 मार्क्स का पेपर। इंटरनेशनल लॉ से आएगा आपका 5 मार्क्स का पेपर। जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ये 5 मार्क्स के दोनों होंगे। उसके बाद आ जाता है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 20 मार्क्स का, इसकी तरफ से आएगा। कानून शहादत 20 मार्क्स का आएगा, और पाकिस्तान पीनल कोड का जो आएगा पेपर आपका वो 10 मार्क्स का आएगा, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आपका 10 मार्क्स का आएगा, और प्रोफेशनल एथिक्स का आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अच्छा जी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहला सब्जेक्ट है, हम इसको शुरू कर देते हैं, और यहाँ से उन्होंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसके केसेस हैं, बहुत डिटेल्ड केसेस हैं, आपने वो पढ़ना शुरू कर दिए। अब ये 5 मार्क्स का पेपर है, और इसके जो केसेस हैं अगर आप उसको पढ़ते हो तो वो बहुत डिटेल में जाकर उसकी जो डेट्स है, जजेस की डेट्स हैं, आगे इस तरह की जो है वर्डिक्स हैं, वो सारी जो है वो बहुत डिटेल में है, तो आपका उस पर टाइम लग जाता है। इंटरनेशनल लॉ है, ये 5 मार्क्स का है इंग्लिश का, और ये इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। कुछ लोगों को इस्लामिक मुश्किल लगती है, कुछ लोगों को इंग्लिश मुश्किल लगती है। तो खैर आपका ये जो टाइम है ना, ये यहाँ से बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। आपने सबसे पहले क्या होता है कि जो मैं स्टूडेंट्स को आगे रेफर करती हूँ, या जो मेरी भी प्रैक्टिस रही थी, उसमें ये कि मैंने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से शुरू किया। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से जब आप शुरू करते हो तो आप ये देखो, यहाँ पर ये 20 मार्क्स का पेपर है, और कानून शहादत का जो पेपर है ये भी 20 मार्क्स का है। और अगर
हम बात करें कि सबसे आसान जो है लॉ गैट में कौन सा पेपर है, तो वो ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स का है। अब प्रोफेशनल एथिक्स जो है जब आप ये करते हो, आप पढ़ोगे, आपको आगे समझ आएगी कि ये सबसे आसान है, किसी भी लॉयर के लिए सबसे आसान जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ना है। अब प्रोफेशनल एथिक्स जो है ये 10 मार्क्स का आपका यहाँ से कवर हो गया, तो हमने टोटल कितना चाहिए, 50 मार्क्स। 10 मार्क्स हमारे यहाँ से हो गए, 20 मार्क्स जो है हमारे यहाँ से हो गए, और 20 मार्क्स हमारे यहाँ से हो गए। अब ये तो नहीं है कि हमने बाकी सारे छोड़ देने हैं। सीआरपीसी जो है ये बहुत मजे का होता है आपको, क्योंकि हमारे आसपास ये डिस्कस हो रहा होता है, तो हमें ये इसको भी समझना मुश्किल नहीं होता। आपने कुछ मार्क्स जो है, अब आपने कुछ मार्क्स जो है, मुझे लगता है जो बच्चा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स कर लेता है ना, वो तकरीबन इसमें से 8 मार्क्स तो जरूर लेता है। और कानून शहादत में से भी आप इमेजिन कर लो कि आपके 13 मार्क्स आए हैं, और सिविल प्रोसीजर से भी आपके 13 आए हैं। बाकी जो है आपने फिर इस पूरे सिलेबस से कवर करने हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको ये जो 50 मार्क्स हैं वो कवर करने इतने मुश्किल नहीं है, अगर आप सिलेबस को समझकर कितने में कितने का पेपर आएगा और क्या आपको इंपॉर्टेंट है। हम पेपर भी तो करते हैं, तो हमें उसमें होता है कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे कौन से आएंगे, तो हम अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट तरीके से इसको करेंगे, तो फिर हमारे लिए ये, आप, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसको लेकर चलोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर अपना ये कंप्लीट निकाल लोगे।